जय हिंद जबर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति। मैं आपके सामने लेकर फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे थे अग्निपथ बैच का गणित के लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आए हैं। और कुल लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। और चारों लेक्चर में हम लोगों ने सीखा क्या है, प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3, मात्र 3 सवालों के अंदर हम लोगों ने लेक्चर कितने बनाए हैं, 4। तो ऐसा नहीं है कि हमने 4 लेक्चर सिर्फ 3 सवालों पर बनाए, बल्कि उसमें बहुत सारा बेसिक, बहुत कुछ जो ज़रूरी चीज़ें उसमें बताई गई है। और अभी हमें सिर्फ सवाल सॉल्व करने हैं, बहुत बेसिक से और अच्छे से करने हैं। तो आप सब लोगों को अच्छे से देखना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर आए थे 4 पर, तो क्वेश्चन नंबर 4 चलो पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया गया अच्छे से। तो जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है कि पूछा क्या गया है, माध्य पूछा है, माध्यक पूछा है या बहुलक पूछा गया है। तो जो कुछ भी पूछा है वो हमें यहाँ पर ध्यान से एक बार देख लेना है, ठीक है। तो सवाल में जैसे कि दिया है, किसी अस्पताल में कलर, हाँ, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, ठीक है। 30 महिलाओं की जांच कर दी भाई ने, एक डॉक्टर ने। तो डॉक्टर इतने मतलब कितने कलाकार होते, देखो भाई, 30 महिलाओं की जांच कर दी एक दिन के अंदर अंदर, और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। तो नीचे यहाँ पर लिखा गया हार्ट, हृदय स्पंदन समझ रहे हो, हार्ट बीट, मतलब जो धड़कन होती है ना, वो यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, बराबर। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में पूछा क्या गया भाई साहब, माध्य पूछा गया। क्या पूछा गया है, माध्य। बाकी दिया कुछ भी हो, आंकड़े इधर उधर होते रहते, हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर फिर से आज क्या बना देंगे, एक अच्छा सा बॉक्स बना देंगे। क्या है, लटकू राम को चाचा क्या कर रहे हो, ठीक है। लटकने दो उसको, चलो। तो हृदय स्पंदन की संख्या यहाँ पर प्रति मिनट दी गई है, यानी 1 मिनट में उनका हृदय कितनी बार धड़क रहा है, कितना धड़क रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई 65 से 68 बार धड़क रहा हो, ऐसे महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 है। कितने हैं, 2 है, हाँ। और 68 से 71 बार धड़क रहा हो दिल 1 मिनट के अंदर, वैसी महिलाएं कितनी है भैया, 4 है। 71 से 74 बार धड़क रहा हो, वैसी महिलाएं कितनी है, 3 है। ये सबसे हेल्दी इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि औसतन हमारा जो हृदय है यानी दिल है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 से 73 बार धड़कता है, ठीक है। फिर इसका धड़क रहा है 74 से 77 बार, कुछ धड़कन ज़्यादा ही है, वैसी महिलाएं 8 है। और 77 से 80 तक, ठीक है, 77 से 80 बाहर जो दिल की धड़कन है 1 मिनट के अंदर, वैसी महिलाएं कितनी है, 7 है। 80 से 83 बार धड़क रहा है दिल, वैसी महिलाएं कितनी है, 4। और 83 से 86 कुछ ज़्यादा ही बार धड़क रहा है, ठीक है। तो ऐसी महिलाएं कितनी है, 2 है। देख लो, इनकी धड़कन कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, ठीक है, बराबर। तो हम लोग हमेशा की तरह यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एक फुटपट्टी ले लेंगे, रूलर ले लेंगे, फिर फुटपट्टी से क्या कर देंगे भाई साहब, एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पे बोला है कि उपयुक्त विधि द्वारा, उपयुक्त विधि जब बोली गई हो ना, जैसे कि बोला उपयुक्त विधि द्वारा, कोई भी एक विधि द्वारा, कोई भी विधि मतलब जितनी आप जानते हो ना, जैसे कि 3 ही विधि है माध्य ज्ञात करने की, तो किसी एक माध्य की जो कोई भी एक विधि का प्रयोग करते हमको सवाल सॉल्व करना है यहाँ पर, बराबर। तो कोई भी विधि हो सकती है, और विधि कौन सी प्रयोग में लानी है वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम एक सवाल को किसी भी विधि से कर सकते हैं। चलिए ये भी ले लेते हैं। चलो भाई, मेरे में भी स्पीड आ गई है, या मैं भी होशियार हो गया। चलिए भाई साहब इधर, चलिए आप इधर, चलिए अब इनको थोड़ा सा कर देते हैं आड़ा, ये कर दिया आड़ा। ये खिसकने की बजाय खुद ही खिसके जा रहे हैं। ये आपको पूरा का पूरा काम स्केल से करना है।
तो कितने देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्स होने चाहिए टोटल, ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9वां नीचे हो जाएगा। चलो बन गया हमारा पूरा का पूरा। अब बोलोगे सर ये हो सकता है छोटा हो, तो हम एक काम करते हैं भाई, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन को ले लेते थोड़ा साइड में, ये ले लिया साइड में, ठीक है। इरेज़र लेके इधर जो कुछ भी लिखा गया उसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलो अब लिख देते जो जो चीज़ें हमें दी गई हो, ठीक है, और जिसकी जिसकी आवश्यकता हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे भाई साहब, हृदय स्पंदन की संख्या प्रति मिनट, यानी हम लोग इसको क्या वर्ग अंतराल भी बोलते थे, क्या बोलते थे, वर्ग अंतराल। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अरे पूरा का पूरा चल रहा है। अब ठीक है। बस हाँ, तो क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के अंदर हमें यहाँ पर कौन कौन से दिए गए, देख लो कितना दिया। सबसे पहले दिया 65 से 68, 65 से 68, फिर आप देखोगे लिखा है 68 से 71, फिर 71 से कितना दिया, देखो गैप आप देख लो कितना है, तो इधर से कितना 3 संख्या आ गई, इससे 3 संख्या आ गई, इधर से 3 संख्या आ गई, यानी 74 होगा, ठीक है। फिर 74 से 77 होगा, फिर 77 से 80 होगा, फिर 80 से होगा 83, ठीक है। इतना ही है कि आगे भी है, अच्छा 83 से 86 भी है, हाँ 83 से यहाँ पे हो जाएगा 86, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमको क्या दिया गया, देख लो यहाँ पर FI दिया गया, क्या FI यानी आवृत्ति या बारंबारता भी आप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, बारंबारता, ठीक है। क्या दिए 65 से 68 वाले देख लो, 2 4 फिर 3 फिर 8 और उसके बाद 7 फिर 4 और फिर 2, ठीक है भाई साहब। ये FI है ना, और हमको पता है कि फॉर्मूले के अंदर सिग्मा FI मांगता है, तो सिग्मा FI बराबर क्या हो जाएगा, इन सब का जोड़। जनरली सवालों में दिया होता है कभी कभार, ठीक है। यहाँ पे 30 महिलाओं की जांच की जाती है, अब इनका टोटल लगा लो, 30 ही उत्तर आएगा। कई बार दिया होता है फिर भी लगा लेने का, अब इसको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब हमेशा की तरह आप किसी भी विधि का प्रयोग करें, FI तो लिखना ही है हमें। और एक और जो चीज़ लिखनी रहती है वो क्या है, XI। क्या है भाई साहब, हटो तुम, हाँ XI क्या चाहिए, XI वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा भाई साहब, इन दोनों का जोड़ करके आधा करके यहाँ लिखना है, ठीक है। 65 और 68 जोड़ लो, चलो 65 और 68 जोड़ करोगे कितना हुआ, 8 5 13 के 3 हासिल 1 6 6 12 और 1 13 133 आया। अब इसका आधा करना, अब क्या करना है, इसका आधा यानी 2 से भाग दे देना, ठीक है। तो 2 6 12 घटाओगे 1 बचेगा, 13 बचेगा, 2 6 12 घटाओगे 1 बचेगा। अब और डिवाइड नहीं जा रहा, कुछ नहीं बचा है, तो पॉइंट और 0 2 पंजे 10, ठीक है। ये भाग देना आपको आता ही होगा, तो उत्तर कितना आ रहा है, 65.5 66.5, ठीक है। अब देखो क्या करना भाई, इसमें गैप कितना है, अब देख लो तीनों में सब में गैप सेम है कि नहीं। 65 से कितना बढ़ा तो 68 आ रहा है, ठीक है। 66 67 और 68 3 बढ़ रहा है। इधर कितना बढ़ रहा है कि 71 आ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। इधर कितना बढ़ रहा है कि 74 आ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। सब में सेम ही है ना, वर्ग अंतराल में जो गैप है वो सेम है कि नहीं है, बराबर। तो अगर वर्ग अंतराल के अंदर गैप सब में सेम है, तो इधर जितना है ना इसमें भी 3 बढ़ा के आप आगे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 बढ़ा कर आगे आप लिख सकते हैं। जैसे कि 65.5 इसमें 3 और ऐड कर दो, सॉरी 66.5 इसमें 3 ऐड करोगे, हाँ 66.5 इसमें 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 69.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 69.5। इसमें और 3 ऐड कर दो, अब कितना हो जाएगा, 69 में 3 और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 72.5। इसमें 3 और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 75.5। इसमें 3 और ऐड कर दो 78.5। इसमें 3 और ऐड कर दो तो 81.5। इसमें 3 और ऐड कर दो तो 84.5। नहीं है तो हम लोग एक बार चेक करके भी देख लेंगे। चलो अब किसका चेक कर लेते, इसका चलो कर लेते। 77 और 80 को जोड़ देते, ठीक है।
77 और 80 को जोड़ देते, 77 और 80 को जोड़ देते, इधर कितना आ जाएगा 7, इनका आ जाएगा 15 हो जाएगा, 8 8 और 7 तो 157 आया। अब इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 सत्ते 14 बचेगा 1 7, फिर 2 अट्ठे 16 बचेगा 1 पॉइंट 0, 2 पंजे 10, 78.5 आया ना, देख लो ये आ गया 78.5। ठीक है, यानी क्या कर रहे थे हम लोग, इधर वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों का जोड़ करके आधा करके यहाँ लिखा है, इन दोनों का जोड़ किया आधा करके यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़ किया आधा करके इधर लिखा। निचली वर्ग सीमा धन उपली वर्ग सीमा बट्टे में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वरना बोलेंगे सर ये क्या है, कैसे जोड़ रहे हैं मतलब। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, निचली वर्ग सीमा धन उपली वर्ग सीमा और उसके बट्टे में 2 लगा कर आपको जो उत्तर आए वो यहाँ पर लिखते जाना है। बराबर, इतना 3 काम, 1 2 और 3 बॉक्स वाला जितना भी काम है वो हमें हमेशा सभी के अंदर सेम करना है, चाहे कोई भी रीति हो, चाहे पग विचलन विधि हो, चाहे कल्पित माध्य वाली विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि यानी सिंपल वाली मेथड हो, तीनों वाले तरीक़ों में आप यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब हमारी मर्ज़ी की हम लोग यहाँ पर कौन सा तरीका लगाए। ठीक है, अपनी जो इच्छा है वो लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बोला उपयुक्त विधि, अच्छा ये 100 से पार होता ना, मतलब ज़्यादा बड़ा होता तो हम लोग इसमें क्या कर लेते भाई, एक विधि लगा लेते कोई भी, जैसे कि पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि भी लगा लेते। ठीक है, लेकिन देखते हैं कौन सी विधि लगानी है। चलो भाई बताओ कौन सी विधि लगाई जाए, इधर ही से बैठे बच्चों से पूछ लेते हैं। पग कल्पित माध्य विधि, चलिए कल्पित माध्य विधि का यहाँ पे प्रयोग हम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन को मैं करूँगा कल्पित माध्य वाली विधि से। ठीक है, तो कल्पित माध्य वाली विधि के अंदर हमको यहाँ पे पहले फार्मूला लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। भाई साहब ये इसका फार्मूला है, किसका है, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला है। ठीक है, अच्छा सिग्मा एफ आई तो आपको मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सिग्मा एफ आई कहाँ मिला है, ये रहा सिग्मा एफ आई, कितना था 30 था ना, मिट गया। हाँ 30 महिलाओं की जांच हुई है, 80 जैसा लग रहा है। 30 बराबर। तो सिग्मा एफ आई तो हमें मिल चुका है पहले से, अब हमें ढूंढना है क्या, ए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई ढूंढना रहेगा। ठीक है, अच्छा चलिए तो पहले ए हमें कहाँ से मिलेगा भाई, अब हम निकालने जाएंगे ए क्या है, हकीकत में ए क्या है, विधि का नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि। जो हम लगाने जा रहे हैं वो कौन सी है, कल्पित माध्य विधि यानी एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। ठीक है बराबर, एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित यानी आप कल्पना कर रहे, किसी एक को माध्य मान ले रहे। ठीक है, किसी एक को भी मान सकते, चाहे इसको मानो, 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 यानी एक्स आई के अंदर से ही हमको क्या मानना है, ए को मानना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके प्लस माइनस के लोचे ज़्यादा है, जिसमें आप प्लस माइनस वाली मगजमारी ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते कि जैसे प्लस का गुणा माइनस हो रहा, उत्तर कैसे आ रहा है, प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या जोड़ रहे तब उत्तर क्या आ रहा है, तो मैं आपको यही बताऊँगा कि आप ए है ना हमेशा ऊपर वालों को मानिए। ठीक है, आपका अगर मैथ बेसिक जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप बीच में से किसी एक को मान सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं पड़ेगी। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, हाँ सही है। चलिए तो किसी एक को मैं ए मान लेता हूँ, चलिए ऊपर वालों को माने कि बीच वालों को माने, बोलो भाई बीच वाले को माने। ठीक है, तो और मज़ा आएगा फिर, बीच वाले में से किसी एक को मान ले तो 1 2 3, हाँ अच्छा यहाँ पे 2 है ना, ओके चलो हाँ 2 दिया हुआ, मिट गया था। चलिए तो हमें क्या करना है, किसी एक को ए मान लेना है, तो वो कहाँ से मानोगे भैया, एक्स आई के अंदर से ही मानना है, एफ आई के अंदर से मत मान लेना। कभी कभार बच्चे इसमें से गड़बड़ी कर देते, कहीं कहीं पे एफ आई इधर सिखाया जाता है, एक्स आई इधर सिखाया जाता है, तो अब एफ आई में से मानना बैठो, इसके लिए मेरे को बताना पड़ रहा है। तो हमें जो ए मानना है वो कहाँ से मानना है, एक्स आई की वैल्यू के अंदर से ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए को मानेंगे, चलो इसको मान लेते ए, इसको क्या मान लेते हैं ए बराबर। कोई बोलेगा सर क्यों मान रहे हैं, बस मेरा मन कर रहा है। ठीक है, इसको मान लेंगे ए बराबर। तो ए बराबर मुझे कितना मिला 75.5, तो देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 75.5 धन, क्या धन, हिंदी में इसको धन बोलते हैं बराबर, क्या बोलते हैं धन, पता नहीं कितना धन है। ठीक है, और बट्टे में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान तो कितना भाई साहब 30। अब हमें क्या चाहिए,
एफ आई डी आई का सिग्मा चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। लेकिन इससे पहले हमको डी आई भी तो चाहिए ना। आप देख लो यहाँ पे डी आई भी तो चाहिए। तो डी आई का जैसे कि मैंने पिछली बार फॉर्मूला बताया था, तो डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। डी आई का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, बराबर। हमें यहाँ पे ए मिल चुका है, देख लो ये। अब डी आई निकालना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, ये एक्स आई है, ये एक्स आई है, ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई की एक वैल्यू है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है। इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, ए को घटाते जाऊंगा। किसको घटाते जाऊंगा, ए को। जैसे 84.5 है ना, इसमें से मैं किसको घटा दूंगा, ए को घटाते जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या एक्स आई, ये भी एक्स आई, ये भी एक्स आई, ये भी एक्स आई, ये भी एक्स आई है, ये भी एक्स आई, ये भी एक्स आई, ये भी, लेकिन ए तो क्या है, ये वाला है। अब हमें क्या करना है भाई साहब, एक्स आई में से ए घटाना है, एक्स आई में से ए घटाना है, एक्स आई में से ए घटाना है, फिर एक्स आई में से ए घटाना, एक्स आई में से ए घटाना है, एक्स आई में से ए घटा कर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 78.5 में से 75.5 में मुझे घटाना है, यानी 78.5 में से 75.5 घटाना है। कितना उत्तर आएगा भाई, तो यह आ जाएगा 5 में से 5 गया 0.78 में 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0, यानी 3.0। यानी आप इसको खाली 3 भी बोल सकते हैं। अगर संख्या उसके पीछे कितने भी 0 है, मतलब उसको नहीं गिना जाएगा, तो ये सिर्फ 3 हो गया, उसके आगे क्या है 0। यानी मैंने क्या किया भाई साहब, देखो इस एक्स आई में से ये ए को घटा दिया, सॉरी ये एक्स आई में से ये ए को घटाया है, देख लो, ठीक है। ये एक्स आई में से क्या घटा दिया, ए को, तो उत्तर कितना आया मेरे पे यहाँ पर 3। अभी इस एक्स आई में से ये ए को घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 6 आ जाएगा। इस एक्स आई में से ए को घटा दूंगा, कितना उत्तर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नहीं है तो आप करके देख लो, देखो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे आया। देखो 81.5 में से 75.5 घटा रहा हूँ, 81.5 माइनस 75.5, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, ठीक है। 1 में से 5 नहीं जाएगा, बाजू वाले से उधार लेगा भीख मांग कर, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, देखो आया ना 6.0। मैंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि 3 के बाद 6 ही आएगा और 9 ही आएगा। मैंने कैसे अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि इधर गैप है ना, इधर भी 3 का है और इधर भी 3 का ही था। समझ में आई बात है, गैप कितना मिल रहा था आपको, 3 का ही गैप मिल रहा था, इसके लिए, बराबर। आपको नहीं पता चले तो आप घटा के ट्राई कर लो। इस एक्स आई में से ए घटा लो, फिर यहाँ उत्तर लिख दो। 84.5 में से 75.5 घटाओ तो ये 9 आ जाएगा। 75.5 में से भी 75.5 घटाओगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 0। अब 72.5 में से 75.5 घटाना है। यहाँ से खेल थोड़ा सा टफ बन जाता है। कैसे बन गया, क्योंकि हमें छोटी में से बड़ी संख्या घटानी, क्या करनी है, छोटी में से बड़ी संख्या घटानी है। यानी 72 में से 75 घटाना, देख लो क्या घटाना है, 72 में से 75 घटाना, 72 में से 75 घटाना है, 72 में से 75 घटाना है। तो 72 में से 75 नहीं घटाओगे, 75 में से 72 घटाओगे, खाली आगे माइनस की निशानी रख दोगे, इसमें से इसको घटा दो, उत्तर कितना आ जाएगा, -3। तो जब आप ये कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते, इधर 0 आया ना, इधर 3 आया, इधर 6 आया, इधर 9 आया, तो ऊपर क्या आएगा पता है, -3 -6 -9, यही आएगा, ठीक है, बराबर। अब हमें क्या करना भाई साहब, ये मुझे क्या मिला, डी आई मिला, क्या मिला, डी आई मिल गया। चाहिए क्या है, एफ आई और डी आई का गुणा, क्या चाहिए, एफ आई और डी आई का गुणा, ठीक है। चलिए भाई एफ आई और डी आई का गुणा कर दे, ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई, चलो गुणा कर दे। 9 दूनी 18, 6 चौके 24, 3 त्रिका 9, 8 का गुणा 0 से 0, 7 21, 4 6 24, 2 नेम 18। समझ में आया मैंने क्या किया भाई, एफ आई और डी आई का गुणा करके यहाँ पर लिखा गया। क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मुझे एफ आई डी आई का जोड़ चाहिए, बराबर। सिग्मा कर रहा हूँ मैं, सबका सिग्मा, मतलब अब सबको जोड़ दूंगा। अब जब सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे भाई, इधर से आप देखोगे माइनस माइनस और माइनस वाली वैल्यू है, इनको मैं अलग काउंट करता हूँ और इनको अलग काउंट करता हूँ, ठीक है। चलो इनको काउंट कर लेते, पहले जोड़ लेते, कितना हो जाएगा। तो देखो 9 अरे 8 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 की 1 हासिल 2, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, ये हो जाएगा -51, क्या हो जाएगा, -51। आप इनका टोटल कर लो, ऐसे ही आएगा। अब हमें क्या करना, अब इनका जोड़ अलग कर देना है, ये प्लस वाली वैल्यू है। तो देखो 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 6,
कितना हो गया 63 हो गया। ये प्लस वाला 63 है, ये माइनस वाला 51 है। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा FIDI चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा FIDI चाहिए, मतलब सबका जोड़ चाहिए। क्या चाहिए, सबका जोड़ चाहिए। भाई साहब ये तो प्लस वाली है, ये माइनस वाली वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा 63 में से 51 घटा के यहाँ लिख दूंगा। क्या करूँगा, 63 में से ये माइनस में 51 है ना, इसको घटाकर यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो 63 माइनस 51 कर देना है, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी इधर उत्तर कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12 उत्तर आ जाएगा। कैसे आया भाई, समझ में आया। प्लस वाले वैल्यू का अलग कर हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ कर दिया, तो यहाँ उत्तर आ गया 12। तो देख लो भाई, अरे अरे जादू, अच्छा हाँ कुछ भी दब जाता है मेरे शर्ट के। हाँ तो यहाँ पे क्या है, बट्टे में 30 आ गया, ऊपर 12 आ गया। यानी फार्मूले में जो जो चीज़ हमें चाहिए थी मिल चुकी है। अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब कैलकुलेशन की बारी है, यहाँ इसका खेल हो गया ख़त्म। आई बारी किसकी, कैलकुलेशन की। 75.5 प्लस 30 का इसमें भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे, 30 का 12 में भाग दे देंगे। लेकिन भाई साहब 30 की जगह आप 3 का भी तो दे सकते हैं ना। ठीक है, क्या करोगे, 3 का भाग दोगे। चलिए तो एक नया पेज बना लेते हैं। हाँ तो x बार बराबर कितना आया था यहाँ पर 75.5 प्लस 75.5 प्लस ऊपर क्या था भाई, हाँ 12 और बट्टे में 30, 12 बट्टे में 3 गुणे 10 ये था। ठीक है, ऐसा है भाई साहब। 3 का इसमें भाग देना आप आसानी से दे सकते हैं। 3 चौके 12, क्या कर दोगे 3 चौके 12, तो कितना आया 75.5 प्लस 4 बट्टे में 10। अब 10 का इसमें भाग दे देना है। क्या करोगे, 10 का भाग दोगे। 10 का भाग दे देंगे तो पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। 75.5 प्लस तो उत्तर कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट एक कदम आगे आ गया ना। भाई बट्टे में 10 है, मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि 0.4, आप 0.4 बोलोगे। क्या बोलोगे 0.4। अब इन दोनों का जोड़ कर देना है। अब भाई अगर आपको ये जोड़ भी नहीं आ रहा है कि अब ये जोड़ कैसे करना है, तो भाई साहब अपनी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने बेसिक मैथ के अंदर पॉइंट वाले जोड़, पॉइंट वाले घटाव, बहुत सारे भर भर के सवाल करवाए भी है और उसके होमवर्क भी दिए है, वो आपको कर लेने हैं एक बार। ठीक है, चलिए अच्छे से और सीखना, बाकी तो यहाँ तो बता ही रहा हूँ। जैसे 75.5 है तो उसमें जोड़ करना मुझे 0.4, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, इधर 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, इधर आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। तो इधर उत्तर कितना आया 75.9। ये क्या हो गया x बार बराबर, ये इसका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अच्छा बुक में हो सकता है पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 दिया हो, 75.9 0 भी दिया हो सकता है, क्योंकि पॉइंट की कोई संख्या और उसके बाद आप 4 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि साइंटिफिकली रूल होता है कि पॉइंट के बाद 2 संख्या लेनी होती है हमें। कितनी लेनी होती है 2। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद अब दूसरी संख्या तो है नहीं, तो मैं क्या लूँगा 0 ले सकता हूँ, बराबर। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देख लो भाई। क्वेश्चन में ऐसा पूछा था प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे यहाँ पर लिखना है क्या कि अतः प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी है 75.90 है। यहाँ पे हो जाता सवाल ख़त्म, आपको मिल जाते रोकड़े 4 नंबर। ठीक है, तो आज मैं इस एक ही क्वेश्चन को रखूँगा। अब अगले लेक्चर से भाई आपको थोड़ा मजबूत होकर बैठना है, क्योंकि शुरुआत के 4 लेक्चर 5 लेक्चर मैं बहुत स्लो चलाया, क्योंकि आपको इसका बेसिक समझ में आए। ठीक है, अब आपको बेसिक ऑलमोस्ट आ चुका होगा। अब हम सवाल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हर लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, 35 से 40 मिनट का आपका होगा, और उससे भी लंबा जा सकता है। तो आपको संभाल कर अच्छे से नोट पेन लेकर बैठ जाना है और सवालों को सॉल्व करते रहना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।